हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष हब पे। प्यारे साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 का इतिहास अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार। इसका हम लोग एमसीक्यू आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो साथियों, इसका पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं पहले ही बता देता हूँ। चलिए, आज का हम लोग बिना समय गवाते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला यहाँ का प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न कहता है, महावीर किस धर्म के प्रवर्तक थे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म। तो देखिए साथियों, महावीर जो थे वो थे जैन धर्म के प्रवर्तक। कौन थे? जैन धर्म के प्रवर्तक थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न क्या है साथियों? आगे का प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। लुम्बिनी ने, कपिल वस्तु, बोधगया, सारनाथ। तो साथियों, बौद्ध धर्म का जो गौतम बुद्ध जो थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है साथियों? अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। आगे का प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषि भदेव, नेमिनाथ। तो देखिए साथियों, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर थे। कौन थे? महावीर थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है साथियों? प्रश्न संख्या 4 कहता है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, राजगीर यानी राजगिरी। तो साथियों, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया में। कहाँ प्राप्त हुआ था? बोधगया में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग क्या कीजिए कि क्लास को भी देखिए और कमेंट भी कीजिए। कमेंट अपना आंसर करते जाइए। आगे का प्रश्न है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? यानी कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, राहुल, आनंद, देवदंत। तो साथियों, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। आगे का हम लोग का प्रश्न है, जैन धर्म में अहिंसा का क्या अर्थ है? जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ क्या है? हिंसा करना, किसी को नष्ट ना देना यानी कि किसी को कष्ट न देना, युद्ध करना, शिकार करना। तो देखिए साथियों, जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ होता है किसी को कष्ट न देना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, किसी को कष्ट न देना। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? जिसमें मैं भी लिख दे रहा हूँ, समझिए इसका मतलब। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर। तो साथियों, बुद्ध ने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। आगे का प्रश्न है, बुद्ध के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? साथियों, बुद्ध के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? जैन, भिक्षु, साधु, गुरु। तो बुद्ध के अनुयायियों को भिक्षु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भिक्षु कहा जाता है।
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न हम लोगों का क्या है। तो साथियों हम लोग का आगे का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। वैशाली, पटना, वाराणसी, राजगीर। तो देखिए महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था। वैशाली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है। तो साथियों प्रश्न संख्या 10 हम लोगों का है, बुद्ध का महापरिवर्तन यानी कि महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। बुद्ध का महापरिनिर्वाण सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया, लुम्बिनी में। तो देखिए बुद्ध का महापरिणाम का जो निवास है वो कहाँ हुआ था। वो हुआ था कुशीनगर में। कहाँ हुआ था। कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का हम लोग का प्रश्न क्या है। साथियों आगे का प्रश्न है, जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है। यानी क्या था। ये देखिए जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं भी लिखना चाहता था, वहाँ ए लिखा गया। चलिए, सत्य, अहिंसा, तप, दया। तो देखिए साथियों जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो उनका मुख्य सिद्धांत है अहिंसा। क्या है। अहिंसा। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों हम लोग का आगे का प्रश्न है, बुद्ध के पिता का नाम क्या था। बिंबिसार, शुद्धोधन, अशोक, अजातशत्रु। तो साथियों बुद्ध के पिता का क्या नाम था। तो बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था। शुद्धोधन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न हम लोगों का क्या है। साथियों हम लोग का आगे का प्रश्न है, बुद्ध की माता का क्या नाम था। बुद्ध की माता का क्या नाम था। गौतमी, माया देवी, यशोधरा, कौशल्या। तो देखिए साथियों बुद्ध का यानी कि बुद्ध की माता का नाम क्या था। तो बुद्ध की माता का नाम था माया देवी। क्या नाम था। माया देवी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न हम लोगों का क्या है। साथियों प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है, बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था। बुद्ध जो थे कितने वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिए थे। 20, 25, 30, 29, 35। तो देखिए बुद्ध जो थे उसने 29 वर्ष में ही क्या किया था, अपना घर त्याग कर दिया था ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 15 देखते हैं। आप लोग कमेंट भी करते जाइए कि प्रश्न 1 का क्या होगा आंसर, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा। जो ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। वेद, त्रिपिटक, उपनिषद, रामायण। तो देखिए साथियों बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो क्या है। वो है त्रिपिटक। क्या है। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। तो साथियों हम लोग का आगे का प्रश्न है, जैन धर्म के अनुयायी क्या कहलाते हैं। जैन धर्म के जो अनुयायी होते हैं वो क्या कहलाते हैं। बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव। तो देखिए जैन धर्म के जो अनुयायी होते हैं वो कहलाते हैं जैन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं। जैन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है। साथियों आगे का प्रश्न है, महावीर का बचपन का क्या नाम था। महावीर का बचपन का नाम क्या था। वर्धमान, सिद्धांत, राहुल, आनंद। तो देखिए साथियों
महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 18। साथियों, प्रश्न संख्या 18 है, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया? संस्कृत, पाली, हिंदू, उर्दू। तो बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो साथियों, बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। कौन भाषा में? पाली भाषा में उपदेश दिया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न क्या है? तो साथियों, हम लोग का देखिए आगे का प्रश्न क्या है। बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया? बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया? पीपल, नीम, बरगद, आम। तो साथियों, बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया? तो पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है? आगे का हम लोग का प्रश्न है, जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है था? अहिंसा, युद्ध, व्यापार, खेती। तो साथियों, ये जो प्रश्न है वो रिपीट प्रश्न है। क्या है? रिपीटेड है। आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? आनंद, राहुल, देवदंत, महेंद्र। तो साथियों, बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए साथियों, आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए, इसलिए क्लास आने में असुविधा होती है। इसलिए आप लोग फटाफट क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? आनंद, राहुल, देवदंत, अशोक। तो साथियों, बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे उनका नाम था आनंद। क्या नाम था? आनंद था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है? साथियों, प्रश्न संख्या 23 कहता है, बुद्ध के उपदेशों को क्या कहा जाता है? बुद्ध के उपदेशों को क्या कहा जाता है? धर्म, थम, वेद, शास्त्र। तो देखिए साथियों, बुद्ध के उपदेशों को क्या कहा जाता है? तो बुद्ध के उपदेशों को धम्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धम्म कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? बुद्ध ने किस राजा को उपदेश दिया था? बुद्ध ने किस राजा को उपदेश दिया था? बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्ष। तो साथियों, बुद्ध जो थे उसने बिंबिसार को उपदेश दिया था। किसको? बिंबिसार को उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 है, जैन धर्म में कितने तीर्थकर माने जाते हैं? जैन धर्म में साथियों कितने तीर्थकर माने जाते हैं? 20, 22, 24, 26। तो साथियों, जैन धर्म में माने जाते हैं 24 तीर्थकर। कौन माने जाते हैं? 24 तीर्थकर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 26 है, बुद्ध के अनुयायी कहाँ रहते थे? बुद्ध के अनुयायी कहाँ रहते थे? महल में, बिहार में, मंदिर में, घर में। तो साथियों, बुद्ध के जो अनुयायी थे वो रहते थे बिहार में। कहाँ रहते थे? बिहार में रहते थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बी से बिहार और बी से बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बुद्ध ने किस विषय पर शिक्षा दी? बुद्ध ने किस विषय पर शिक्षा दी? युद्ध, शांति, व्यापार, खेती। तो साथियों, बुद्ध जो थे उसने युद्ध की
शिक्षा दी। किसकी शिक्षा दी? सॉरी, ए है युद्ध ने। बी नंबर हो जाएगा, शांति की शिक्षा दी। किसने? बुद्ध ने शांति की शिक्षा दी। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 क्या कहता है? बुद्ध का धर्म क्या कहलाता है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, इस्लाम। तो साथियों, बुद्ध का जो धर्म होता है वो कहलाता है बौद्ध धर्म। क्या कहलाता है? बौद्ध धर्म कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। महावीर ने कितने वर्ष तक तप किया? साथियों, महावीर जो थे कितने वर्ष तक तप किए? 10, 12, 15, 20। तो महावीर जो थे उसने 12 वर्ष जंगलों में पेड़ पर, कितने वर्ष साथियों? 15 वर्ष तप किए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 क्या कहता है? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, यानी कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, 450 ईसा पूर्व। अब देखिए साथियों, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व। बुद्ध कितने साल पहले ही डेथ कर गए थे? अंदाजा लगा सकते हैं आप सब। हम लोग का प्रश्न संख्या 31 है। जैन धर्म का पवित्र स्थान कौन सा है? पावापुरी, लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया। तो जो जैन धर्म का प्रमुख स्थान है, जिसको पवित्र स्थान बोल सकते हैं, वो है पावापुरी। कौन है? पावापुरी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 32 देखते हैं। साथियों, प्रश्न संख्या 32 है। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संदेश क्या था? अहिंसा, शांति, दया, सभी। तो देखिए, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संदेश था अहिंसा भी था, शांति भी था, दया भी था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 क्या कहता है? आप लोग क्लास को जो जो लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए फटाफट से। बुद्ध ने अपने जीवन का लक्ष्य क्या बनाया? ज्ञान का प्राप्त, युद्ध करना, व्यापार करना, खेती करना। तो साथियों, बुद्ध ने अपने जीवन का बस एक ही लक्ष्य उनका था, ज्ञान प्राप्त करना। आगे का प्रश्न हम लोगों का है, जैन धर्म का प्रतीक क्या है? जैन धर्म का प्रतीक क्या है? चक्र, हाथी का चिन्ह, कमल, शंख। तो साथियों, जैन धर्म का जो प्रतीक है वो है हाथी का चिन्ह। क्या है? हाथी का चिन्ह से जैन धर्म का प्रतीक होता है। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 क्या है? साथियों, प्रश्न संख्या 35 है। बुद्ध ने अनुयायी किसे मानते थे? गुरु, भगवान, शिक्षक, नेता। तो जो बुद्ध थे वो अनुयायी मानते थे गुरु को। किसको मानते थे? गुरु को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या 36 क्या कहता है? महावीर का विनिर्माण कहाँ हुआ? पावापुरी, वैशाली, पटना, राजगिरी। तो साथियों, महावीर का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था पावापुरी में। कहाँ हुआ था? पावापुरी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या हम लोग 37 है। बुद्ध ने किस राज्य में शिक्षा दी? मगध, पंजाब, गुजरात, कश्मीर। तो बुद्ध ने मगध राज्य में क्या की? शिक्षा दी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। बुद्ध के धर्म का प्रसार किसने किया? भिक्षुओं ने, सैनिकों ने, व्यापारियों ने, किसानों ने। तो बुद्ध के धर्म का प्रसार भिक्षुओं ने किया। किसने? भिक्षुओं ने किया। आगे का प्रश्न हम लोगों का है, जैन धर्म में साधु क्या करते हैं? तपस्या, युद्ध, व्यापार, खेती।
तो जैन धर्म में साधु तपस्या करते हैं। आइए प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। 40 है, बुद्ध का उपदेश किसके लिए था? सभी लोगों के लिए, राजा के लिए, सैनिक के लिए, किसानों के लिए। तो बुद्ध का जो उपदेश था वो सभी लोगों के लिए था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए साथियों हम लोग प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 क्या है? बुद्ध ने किसे दूध का कारण बताया? बुद्ध ने किसे दुख का कारण बताया? इच्छा, धन, युद्ध, योजना। तो साथियों बुद्ध ने इच्छा को युद्ध का कारण बताया, यानी कि दुख का कारण बताया, जिसको बोल सकते हैं कि हम लोग अपसेट हो जाते हैं। किसको? इच्छा के कारण। बुद्ध के धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? सुख दुखों से मुक्ति, धन कमाना, युद्ध करना, खेती करना। तो साथियों बुद्ध के धर्म का मुख्य उद्देश्य बस एक ही था कि दुखों से मुक्ति होना, कि जो व्यक्ति दुख से मुक्ति पा लेगा वो जीवन का हर चीज पा लेगा। प्रश्न संख्या 43 क्या है? जैन धर्म के में सत्य का क्या महत्व है? बहुत अधिक, कम, नहीं, सामान्य। जो जैन धर्म में बहुत अधिक सत्य का मान है। आप लोग अभी तक लगता है क्लास को लाइक नहीं किए हैं। अगर लाइक करते तो प्रश्न आने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना होती। बुद्ध धर्म के समय कौन सा राज्य शक्तिशाली था? मगध, काशी, कोश, सभी। तो बुद्ध के समय कौन सा राज्य जो था वो शक्तिशाली था? तो वो सभी राज्य था। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 43 देखते हैं। साथियों प्रश्न संख्या 43 है, बुद्ध धर्म का अंतिम उपदेश क्या हुआ? कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों कि बुद्ध धर्म का अंतिम उपदेश क्या था? तो देखिए साथियों बुद्ध धर्म का अंतिम उद्देश्य था कुशीनगर। क्या था? कुशीनगर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या देखते हैं हम लोग आगे का क्या है। प्रश्न संख्या साथियों हम लोग का 46 है, जैन धर्म में कितने व्रत होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो साथियों जैन धर्म में कितने? 5 व्रत होते हैं। कितने व्रत? 5 व्रत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 47 देखते हैं। बुद्ध के धर्म का प्रसार किस देश तक हुआ? किस किस देश तक हुआ? चीन, जापान, श्रीलंका, सभी। तो सभी देशों तक हुआ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48 देख लेते हैं साथियों। बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या हुआ? धर्म चक्र, शक, कमर, गदा। तो देखिए साथियों बौद्ध धर्म का जो प्रतीक धर्म जो होता है वो क्या होता है? वो होता है धर्म चक्र। क्या होता है? धर्म चक्र। आगे का प्रश्न है, महावीर किस वंश के से थे? महावीर किस वंश के वंशक थे? तीक्ष्ण छवि, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य। तो महावीर जो थे वो क्षत्रिय धर्म के थे। कौन धर्म के? क्षत्रिय धर्म के थे। ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न है साथियों, देखिए। बुद्ध का जीवन किस बात पर संदेश होता है? शांति और हिंसा, युद्ध, व्यापार, खेती। तो देखिए साथियों बुद्ध का जीवन किस बात का संदेश देता है? शांति और अहिंसा। क्या हो जाएगा? शांति और अहिंसा। साथियों आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और यहाँ पे क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की NCERT की पढ़ाई बिल्कुल फ्री की जाती है। तो चलिए साथियों हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में। अगले क्लास का नाम क्या है चैप्टर का आप लोग कमेंट कर दीजिएगा।
ठीक है।